हाय, माई सेल्फ अभिषेक कुमार। मैं आईसीसी में एसईओ एंड कंटेंट हेड हूँ और यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग के लिए अपने ऑडियंस को समझें और एक इफ़ेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग के लिए पर्सोना प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉगर्स क्या करते हैं, जो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, उनको अपने बिजनेस के, अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस से आउटकम्स जनरेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या, कौन है, और फिर उनको कैसे टारगेट करने वाले हैं आप। तो चलिए आज एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एग्जांपल है वो लैब टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, तो उसके थ्रू हम समझते हैं कि आपका एक टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है। सी, जब हम टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं तो हमारे 3 तरह के टारगेट ऑडियंस होते हैं। पहला, जो आपके इंस्टेंट बायर है, जो अभी आपसे सर्विस परचेज़ करने वाले हैं। दूसरा, वो जो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर टेस्ट के क्या कॉस्ट है, क्या सेंटर आपका कहाँ पे है, आपका लोकेशन कहाँ पे, इन सब के बारे में उनको जानना होता है। और तीसरे जो होते हैं, जो उन्होंने टेस्ट करवा रखा होता है और उनको नॉर्मल रेंज क्या है, मान लो सपोज़ कि उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया है, तो ब्लड टेस्ट में सीबीसी का नॉर्मल रेंज क्या है, टीएलसी का नॉर्मल रेंज क्या है, उन सब के बारे में उनको जानना होता है। ठीक है, तो वो ये रीड करने के लिए आते हैं, या फिर जो उनके पास टेस्ट रिजल्ट आते हैं उसको वो जानना चाहते हैं कि उनका वो टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल है या फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उस तरीके से आप एक टारगेट बना सकते हैं उन ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए, उस ऑडियंस से लीड जनरेट करने के लिए। अब जब आप कंटेंट मार्केटिंग में अपने टारगेट ऑडियंस को जान चुके हैं, तो उसके बाद आपको हम एक कंटेंट मार्केटिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें आईसीसी ने मास्टरी की है। वो फ्रेमवर्क है आईटा, AIETA, आईटा। ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, ई फॉर इवेल्युएशन, टी फॉर ट्रायल और ए फॉर एडप्शन। आप अपने कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनको कुछ नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं। आप अपने कंटेंट का टाइटल कुछ कैची रख सकते हैं, जिससे कि यूज़र्स का जो अटेंशन है वो ड्रॉ हो। उसके बाद आपको उनमें इंटरेस्ट जगाना है। अगर आपके ऊपर, ब्लॉग के ऊपर कोई ट्रैफ़िक आता है, कोई रीड कर रहा होता है, तो उसको वो जानने के लिए ये टेस्ट किसके क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बताइए उनको, सो दैट कि उनका इंटरेस्ट जगेगा कि अगर हमने ये पर्टिकुलर, मान लो डायबिटीज़ टेस्ट है, डायबिटीज़ का कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, अगर हमने वहाँ पे एक सीटीए लगा दिया कि डायबिटीज़ टेस्ट अगर आप नहीं कराओगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको पर्टिकुलर कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है। ये हेल्थ कंडीशन ऐसा है जो आपको हार्म कर सकता है। तो एक तरीके से आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हो। सोशल वेलबीइंग के बारे में बता रहे हो, आप अपने लैब्स के बारे में बता रहे हो कि हमारा लैब्स कितना अच्छा है, कैसे है। बात करते हैं ई फॉर इवैल्यूएशन, उस इवैल्यूएशन में आप उनको दीजिए कि हमारा जो लैब है वो किस पर्टिकुलर चीज़, मतलब कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए आपको एक क्विक रिज़ल्ट दे सकता है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना ऑथेंटिक है, ये उनको आप बताएँगे। फिर उसके बाद आप उनको एक टी फॉर ट्रायल जिसमें आप बात करेंगे कि उनको एक सैंपल डेमो दे दो, या फिर उनसे कोई ऑफ़र देके कोई सर्विस उनको एक प्रोवाइड कर दो, तो दैट इज़ टी फॉर ट्रायल। एंड देन ए फॉर एडॉप्टेशन, कि वो आपके टेस्ट को बुक करने आते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप अपने कंटेंट मार्केटिंग में आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और कैसे आईटा मॉडल के थ्रू आप कंटेंट मार्केटिंग में अपने टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हैं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमने इसमें मास्टरी हासिल की है। अभी आप हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।